Assalamu alaikum students. Before the winter vacations, as we have started the exercise number 14b and we have done the question number 1 and question number 2. So today we will continue with this exercise. Now let's start with the third question. In the given figure, O is the center of both the circles. The line segment AB cuts the larger circle at A and B and the smaller circle at C and D. OE perpendicular है AB पर. If measure AB is equal to 8 cm and measure CE is equal to 2.5 cm, determine measure AC, measure DB and measure CD. उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है, फिगर जो है वो गिवन है. O क्या है, वो सेंटर है, सर्कल का सेंटर पॉइंट है. उसके बाद क्या उन्होंने कहा है, लाइन सेगमेंट जो है वो AB जो है वो कट कर रही है किस पर, लार्जर सर्कल को A पॉइंट पर और B पॉइंट पर, और स्मॉलर सर्कल है उसे किस पॉइंट पर कर रही है, C पॉइंट पर कर रही है और D पॉइंट पर कर रही है. ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है. कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से सर्कल्स होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं जिसका सेंटर जो है वो सेम होता है बट जो उसके रेडियाई होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं. मतलब कि सेंटर जो है वो इस सर्कल का, जो स्मॉलर सर्कल है उसका भी सेंटर यही है, जो लार्जर सर्कल है उसका सेंटर भी यही है. उसके बाद क्या मैंने बताया कि उसके रेडियाई जो है वो डिफरेंट होते हैं. अब इसका जो रेडियाई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है अगर वो देखें 4 सेंटीमीटर है, और अगर यहाँ से लेकर दूसरे वाले का डिस्टेंस देखें तो उसका रेडियस क्या आ रहा है, वो 5 सेंटीमीटर है. अगर यहाँ से यहाँ तक रेडियस 4 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है वो 5 सेंटीमीटर होगा. इसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं. उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ए बी जो है, मैयर ए बी की जो लेंथ है, जो लार्जर सर्कल था उसने ए पॉइंट पर कट किया और बी पॉइंट पर इस लाइन सेगमेंट ने कट किया लार्जर सर्कल को. और ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है इसने जो स्मॉलर सर्कल है किस पॉइंट पर किया, सी पॉइंट पर कट किया, और स्मॉलर सर्कल को किस पॉइंट पर कट किया, इस डी पॉइंट पर कट किया. उसके बाद क्या कहा कि जो ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर. अब ओ ई, ये ओ और ये ई, ये है परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर. अब जब ओ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट पर आया, यहाँ पे इसने लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर कट किया. यहाँ पर जब कट किया, यहाँ से जो यहाँ तक डिस्टेंस आएगा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आएगा वो इक्वल होगा. ओ से ई, ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है किस पॉइंट पर, ए बी पर जो है वो परपेंडिकुलर है. जब परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, इसने इस लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. अगर यहाँ से यहाँ तक देखेंगे और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो क्या होगा, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा. अब सेंटर में क्या है, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ इट्स मीन यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, 90 का एंगल. अगर यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है तो इस साइड पर भी क्या होगा, वो 90 का एंगल ही बनेगा. उसके बाद लेंथ जो है मेजर ए बी. अब ये ए बी जो है ये क्या है, ये एक लाइन सेगमेंट है, कॉर्ड आप कह लो जैसे कि. अब वो क्या है, उसकी लेंथ क्या है, वो 8 सेंटीमीटर है. और मेजर जो CE है उसकी लेंथ क्या है, वो 2.5 सेंटीमीटर है. AB हमारे पास जो है वो गिवन है. उसके बाद हमारे पास क्या है गिवन, मेजर CE जो है वो गिवन है. अब हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, AC जो है इसकी लेंथ फाइंड करनी है, और DB जो है इसकी लेंथ फाइंड करनी है. उसके बाद हमारे पास हमने क्या फाइंड करनी है, मेजर CD जो है वो फाइंड करनी है. इसकी लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है. सबसे पहले हम देखेंगे O इज द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल्स. क्या बताया है कि O जो है वो दोनों सर्कल्स का सेंटर है. अब जो सेंटर पॉइंट है, अब लाइन सेगमेंट ए बी कर्व्स द लार्जर सर्कल एट ए एंड बी, स्मॉलर सर्कल एट सी एंड डी. जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसने जो लार्जर सर्कल है उसे कट किया किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर और इस बी पॉइंट पर. उसके बाद जो स्मॉलर सर्कल है उसे किस पॉइंट पर किया, सी पॉइंट पर किया कट, और यहाँ पर डी पॉइंट पर कट किया. हमारे पास गिवन है मेजर ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मेजर CE इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर. ए बी की लेंथ हमारे पास मौजूद है और हमारे पास जो है वो CE है, उसकी लेंथ भी जो है वो गिवन है. हमने क्या करनी थी, फाइंड मेजर AC
DB और मैयर CD जो है वो हमने फाइंड करना है। मैयर AC हमने फाइंड करना है, DB इसकी लेंथ फाइंड करनी है, उसके साथ हमने CD जो है इसकी लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। इससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैयर AE जो है इसकी लेंथ जो है वो हम फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ था ये लाइन सेगमेंट क्या थी, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, एक AE और दूसरा क्या EB। अब यहाँ से AE का डिस्टेंस जो है अगर हमें पता चल जाएगा कि ये वो कितना है, तो हमें E और B ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है वो इसकी लेंथ जो है वो कितनी आ रही है। या तो हम यहाँ से EB फाइंड करें यहाँ से, या फिर AE जो है वो फाइंड करेंगे। हमें AC फाइंड करने के लिए AC, DB और CD की लेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, मैयर मैयर AE की जो है वो लेंथ हम फाइंड करेंगे। मैयर AE इज इक्वल टू किसके इक्वल है, मैयर AB बाय 2, मैयर AB बाय 2। AE किधर है, AE ये है, किसके इक्वल है, मैयर AB बाय 2। AB बाय 2 क्यों है, क्योंकि AB जो लाइन सेगमेंट थी ये डिवाइड हुई थी 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में एक यहाँ से, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट जो है वो ये EB। इसे डिवाइड करेंगे हम 2 के साथ AB को। अब मैयर AB जो है हमारे पास लेंथ जो है वो गिवन है। मैयर AB जो है वो गिवन थी, वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल थी, मैयर AB जो है वो किसके इक्वल थी, 8 सेंटीमीटर के इक्वल थी। मैयर AB की जो है यहाँ पे वैल्यू पुट की और बाय 2, 8 को हमने 2 के साथ डिवाइड किया तो किसके इक्वल आंसर आया, 4 सेंटीमीटर के इक्वल। मीन्स कि यहाँ पर जो है वो AE जो है इसकी लेंथ किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। इस AE की लेंथ 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। अगर AE की लेंथ 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, इट्स मीन EB जो है इसकी लेंथ भी क्या है, 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। हमने क्या फाइंड कर लिया, मैयर मैयर AE की लेंथ जो है वो फाइंड कर ली है। अब हमने ये फाइंड कर ली है और इस लेंथ के जो है अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मैयर AC की लेंथ, DB इसकी लेंथ और CD इसकी लेंथ जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब हमने क्या फाइंड करनी है, मैयर AC जो है वो फाइंड करनी है। अब AC क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो है मैयर AC इज इक्वल टू किसके इक्वल है, वो मैयर AE माइनस CE। अब यहाँ पर क्या है, AE है पॉइंट और उसके साथ क्या है, CE पॉइंट है। अब CE और AE ये देखें, हमारे पास AC है जो यहाँ से यहाँ तक है ना, AC हमने ये फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, एक AE है और हमारे पास CE है। अब ये CE हमारे पास गिवन था, AE जो है वो हमने फाइंड किया। AE हमने इस वजह से फाइंड किया था क्योंकि AC की लेंथ फाइंड करने के लिए कि ये कितनी है, मैयर AC किसके इक्वल है, सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना था, AE जो कि हमने फाइंड किया। अब क्या है, मैयर AC इज इक्वल टू मैयर AE माइनस मैयर CE, क्या है, CE आ गया। गिवन क्या था, मैयर CE, मैयर AE की लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर है, माइनस का साइन आ जाएगा, और CE की क्या है, 2.5 सेंटीमीटर। 4 में से हमने 2.5 को माइनस किया तो क्या आया हमारे पास, 1.5 सेंटीमीटर। इट्स मीन मैयर AC जो है वो किसके इक्वल आई है, 1.5 सेंटीमीटर के इक्वल आई है। हमने यहाँ पर माइनस इस वजह से किया है क्योंकि यहाँ से देखें ये एक सर्कल है और ये जो था वो दूसरा सर्कल था। अब यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से इस तरह से जब हम फाइंड करेंगे ना तो हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। इसमें से हमारे पास AE जो है वो आ गया था, हमारे पास जो है वो AE जो है वो आ गया था, हमारे पास जो है वो CE जो था वो गिवन था। और AC फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, हमने AE को फाइंड किया, उसके बाद CE जो है उसकी लेंथ जो है वो गिवन थी। अब उसमें से इस AE में से हमने इस वाले उसमें से AE में से हमने इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो AC जो है वो आ जाएगा। क्या आया, 1.5 सेंटीमीटर के इक्वल जो है वो AC की जो है वो वैल्यू आई है। अब क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव सेम सेंटर।
कंसेंट्रिक सर्कल्स जो होते हैं उसका क्या होता है, सेंटर जो होता है वो सेम होता है। रेडियाई क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सेंटर क्या होता है, वो सेम होता है। उसे हम क्या बोलते हैं कि वो कंसेंट्रिक सर्कल्स है। सो अब मैयर ए सी इज इक्वल टू मैयर डी बी। अब अगर यहाँ से डिस्टेंस ओ से यहाँ तक जो है वो जो स्मॉलर सर्कल है डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। अगर यहाँ से यहाँ पर देखें सेम है, यहाँ से यहाँ पर देखें सेम है, यहाँ से इस तरह से देखेंगे सेम आएगा डिस्टेंस। अगर यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से लार्जर सर्कल को देखेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, यहाँ से इस तरह देखेंगे डिस्टेंस जो है वो सेम आ रहा है, इस तरह से सेम जो है वो डिस्टेंस रहेगा। अब क्या कहा, अगर यहाँ से ए सी जो है इनके सेंटर में ये स्मॉलर सर्कल और इस लार्जर सर्कल के सेंटर में जो डिस्टेंस है ना वो कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। अगर ए सी हमने फाइंड किया, यहाँ पर ए सी जो है वो 1.5 सेंटीमीटर के इक्वल आया, तो इट्स मीन इस साइड पर जो डिस्टेंस आ रहा है डी बी जो आ रहा है वो भी किसके इक्वल आएगा, वो भी 1.5 सेंटीमीटर के इक्वल ही होगा। वो क्यों इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा इन दोनों के दरमियान, इन दोनों सर्कल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। इस पॉइंट से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इधर देखिए ये स्मॉलर सर्कल है और ये लार्जर सर्कल है। यहाँ पे जहाँ से भी हम देखेंगे ना तो वो डिस्टेंस क्या आएगा, वो सेम रहेगा। इट्स मीन ए सी किसके इक्वल है, इस डी बी के इक्वल है। सो मैयर ए सी इज इक्वल टू मैयर डी बी। अगर ए सी जो है वो 1.5 सेंटीमीटर के इक्वल है तो मैयर डी बी किसके इक्वल है, वो भी 1.5 सेंटीमीटर के ही इक्वल होगा। सेंटीमीटर यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, डेट्स वाई यहाँ पर हम सेंटीमीटर जो है वो साथ लिखते जाएंगे। मैयर ए ई जो है वो हमने फाइंड कर लिए है और उसके बाद हमने मैयर ए सी जो है वो भी हमने फाइंड कर ली। उसके बाद जो है डी बी थी वो भी हमने फाइंड कर ली, उसकी लेंथ भी फाइंड कर ली। अब हमने फाइंड क्या करनी है, मैयर सी डी, इसकी लेंथ जो है वो फाइंड करनी है। वो किस तरह से करेंगे अब इधर देखेंगे। मैयर सी डी किसके इक्वल है, 2 इंटू मैयर सी ई। अब इस सर्कल को देखें, सी डी जो है ये सी डी, अब ये किस में 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक है सी ई और दूसरा क्या है ई डी। इस पार्ट्स में जब डिवाइड हुआ है तो क्या होगा, ये सी ई आ गया और ये सी डी जो है वो किसके इक्वल आया, 2 इंटू सी ई। या तो हम कर लें क्योंकि हमारे पास जो है वो सी ई जो है वो गिवन है, हमारे पास जो है वो सी ई गिवन है और देखेंगे कि जो सी डी जो है वो हमारे पास गिवन है और 2 इंटू मैयर सी ई, 2 इंटू सी ई क्यों किया है, क्योंकि ये सी डी है जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक ये सी ई है यहाँ पर और उसके साथ क्या है, ई डी है। अगर यहाँ पर सी ई अगर 2.5 सेंटीमीटर है, इट्स मीन ये ई डी जो है ये भी क्या है, 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल है। या तो हम इसे ऐड कर लेंगे, सी ई प्लस ई डी इज इक्वल टू किसके इक्वल है, वो सी डी जो है वो इक्वल है सी ई प्लस ई डी। अगर ये 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल है तो ई डी भी क्या होगा, 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। 2 इंटू मैयर सी ई, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सी ई के साथ, सी डी को हमने, सी डी किसके इक्वल आया है, 2 को सी डी किसके इक्वल आया, 2 को हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, सी ई के साथ मल्टीप्लाई किया। 2 को मैयर सी ई की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट की, वो किसके इक्वल आई, 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल आई। 2.5 सेंटीमीटर को हमने जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो किसके इक्वल आया, 5 सेंटीमीटर के इक्वल आया। मीन्स के यहाँ पर जो मैयर सी डी है वो किसके इक्वल है, 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। मैयर सी डी जो है वो किसके इक्वल आया, 5 सेंटीमीटर के इक्वल आया। हमने ए ई भी फाइंड कर लिया, ए सी भी फाइंड कर लिया, डी बी भी फाइंड कर लिया और मैयर सी डी भी जो है उसकी लेंथ भी जो है वो हमने फाइंड कर ली। अब डायरी क्या है, एक्सरसाइज नंबर 14B क्वेश्चन नंबर 3 फॉर प्रैक्टिस। ये आपने नोटबुक पर नोट भी करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू।